एवरीवन, वेलकम बैक टू मुद्रा मिक्स। तो आज फिर से आप लोगों के साथ, लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे है वो है फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के बीच में। तो आज मैं उन सब का डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ जो बीच बीच में इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स को। तो चलिए देख लेते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस और जानते हैं कि एक्चुअल में दोनों है क्या। एक एक करके देखते हैं। पहले इंटरमीडिएट गुड के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स आखिर है क्या। तो एन इंटरमीडिएट गुड्स इज़ अ प्रोडक्ट यूज टू प्रोड्यूस अ फाइनल गुड्स और फिनिश्ड गुड्स। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसे गुड्स हैं जो कि मदद करते हैं फाइनल गुड्स या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाने में। ऑल्सो रेफर टू एज कंज्यूमर गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स लाइक सॉल्ट कैन ऑल्सो बी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं, सिंस इट इज़ कंज्यूम डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं बाय कंज्यूमर एंड यूज बाय प्रोड्यूसर टू मैन्युफैक्चर अदर फूड प्रोडक्ट्स। और उसको दूसरे चीज़ में भी यूज़ कर लेते हैं ताकि अदर फूड प्रोडक्ट्स को बना सके। फॉर एग्जाम्पल, चिप्स में सॉल्ट यूज़ करना है तो फिर सॉल्ट उसका इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, और चिप्स में जो सॉल्टीनेस रहता है, जैसे पैकेट्स में लिखा रहता है सॉल्टेड, तो वो फिर फाइनल प्रोडक्ट्स के रूप में आता है हम लोगों के पास। इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो देख लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर रेफर टू एज दोज गुड्स दैट आर यूज्ड बाय बिजनेस इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस। भाई बिजनेस में जो उनको प्रोड्यूस करने में, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट्स का रूप देने में इंटरमीडिएट गुड्स को यूज़ किया जाता है। थर्ड, दीज गुड्स आर ऑल्सो नोन एज सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि आधा ही फिनिश्ड है, फाइनल नहीं फिनिश हुआ अभी तक। इंटरमीडिएट गुड्स कैन बी यूज इन 3 वेज। 3 तरीके से हम इंटरमीडिएट गुड्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पहला पॉइंट के हिसाब से, ये जो फोर्थ है, ये पहला पॉइंट है कि प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग फॉर सेल्फ प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट गुड्स एंड सेलिंग देम टू अदर बिजनेस। हम लोग फिर उसको अदर बिजनेस के लिए सेल कर देते हैं। बींग परचेज बाई कंपनीज फॉर अ स्पेसिफिक यूज़, कुछ स्पेसिफिक यूज़ के लिए, और फॉर क्रिएटिंग अदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, दे आर परचेज्ड बाई वन प्रोडक्शन यूनिट। पहले वन प्रोडक्शन यूनिट के थ्रू उनको परचेज किया जाता है फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। दिस गुड स्टे विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, जो टायर होते हैं, गाड़ी के जो टायर होते हैं, वो उस जिस कंपनी में बनाए जाते हैं उनके तो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन एक कार कंपनी के लिए फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं हो सकते। ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं कार कंपनी के लिए, लेकिन जो टायर की कंपनी है उसके लिए एक टायर जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है। तो यही बोला जा रहा है। लेकिन कार की जो कंपनी है वो सिर्फ टायर तो नहीं बेच, आप जाके टायर नहीं खरीदोगे, आप पूरा का पूरा कार खरीदोगे। इसी तरह उसके जो सीट्स हैं, सीट बेल्ट्स हैं, और जितने भी उसके एक्सेसरीज हैं, वो उन कंपनियों के लिए फाइनल गुड्स हैं, लेकिन कार की कंपनियों के लिए वो फाइनल गुड्स नहीं है। वो मदद कर रहे हैं कार को फाइनल रूप देने में। ठीक, these goods have derived demand as their demand depends on the demand for the final goods। ये derived demand कहलाए जाते हैं क्योंकि इनका डिमांड एज दे डिमांड्स डिपेंड्स, ये डिपेंड करते हैं ऑन द डिमांड फॉर द फाइनल गुड्स। जैसे लेबर्स को हमेशा डिराइव डिमांड में रखा जाता है क्योंकि इनको यूज़ किया जाता है कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, राइट। द वैल्यू ऑफ दिस गुड्स इज एडेड विद द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। और इनकी जो वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू फाइनल गुड्स में ऐड की जाती है। यानी कि हम लोग स्टेजेस में इसको नहीं जोड़ते जाते, इसको सीधा हम लोग फाइनल प्रोडक्ट्स में ही जोड़ देते हैं उसका वैल्यूएशन। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं हम फाइनल गुड्स के बारे में कि फाइनल गुड्स क्या है। फाइनल गुड्स आर रेफर टू दोज गुड्स विच डू नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। उनको फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो तो फाइनल गुड्स हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, दीज गुड्स आर ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर गुड्स। इन गुड्स को हम लोग किन गुड्स के नाम से जानते हैं? क्योंकि कंज्यूमर इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेता है, तो हम इसे कंज्यूमर गुड्स एंड आर प्रोड्यूस फॉर पर्पस ऑफ डायरेक्ट कंजप्शन बाय द एंड ऑफ द कंज्यूमर। फिर हम लोग उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं। अभी जो फाइनल कार जब बन जाती है तो कंज्यूमर उसको यूज़ कर लेता है अपने लिए, तो दिस इज़ कॉल्ड फाइनल प्रोडक्ट्स। फाइनल गुड्स आर फिनिश्ड गुड्स, बिल्कुल फिनिश होते हैं, कहीं कुछ नहीं होता, सारे इंटरमीडिएट गुड्स को एक जगह कॉम्बो करके उस प्रोडक्ट को फाइनल रूप दिया जाता है जिसे फाइनल गुड्स कहते हैं।
थर्ड, फाइनल गुड्स आर अवेलेबल फॉर कंजप्शन और कैन बी यूज्ड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है फाइनल गुड्स। ठीक, फाइनल गुड्स आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम का पार्ट कहा जाता है एंड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द नेशनल इनकम, और इसका प्रभाव भी पड़ता है नेशनल इनकम में। ऑल दो इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यूएशंस हैं वो फाइनल प्रोडक्ट्स में ही एड ऑन कर दी जाती है ताकि किसी को भी लॉस ना हो। ठीक है, तो ये था आज का कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, थोड़ा सा डिटेल में समझाया ताकि अब लोगों को इन चीज़ में मतलब भेदभाव करने में प्रॉब्लम ना हो कि व्हाट इज़ फाइनल गुड्स एंड व्हाट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।